सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं दी कंट्री साइड गाइस। दोस्तों इस टाइम हूं मैं इंडिया के वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेशन चारबाग लखनऊ, और आज हम जिस रेल यात्रा की यात्रा यहां से करने वाले हैं वो है चंडीगढ़ और लखनऊ के बीच चलने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन, जो कि रात को यहाँ से चलती है 10:25 पर, दूसरे दिन चंडीगढ़ पहुँचाती है 10:20 के आसपास या 10 बजे के आसपास। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये ट्रेन है और आज पूरा दिन हमने लखनऊ घूमा है। और पीछे आप लाइटें देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। सारा दिन लखनऊ घूमा है तो बहुत ही थके हुए हैं। यहाँ से ट्रेन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास खुलेगी 10:25 पे, तो आपको क्या ही दिखाऊंगा। 12 बजे के आसपास हरदोई आएगा और सुबह हम सहारनपुर पहुँचेंगे 7:20 के आसपास, और सहारनपुर के बाद जमुनानगर आएगा, अम्बाला आएगा, फिर चंडीगढ़ आएगा। तो अब स्टेशन के अंदर चलते हैं। हमारे पास अभी भी लगेज नहीं है। लगेज जो है वो हमने रख दिया था आज चेकआउट करने के बाद नरेंद्र भाई के पास, वो हमें देने आएंगे लगेज। तब तक हम अंदर चलते हैं, वेटिंग हॉल में जाके बैठते हैं। 3rd AC में हम ट्रैवल कर रहे हैं, ICF ट्रेन है। इसके अलावा एक और ट्रेन यहाँ से चलती है 11 साढ़े 11 के आसपास, वो चलती है LJN से और वो माजूमपुर होके जाती है। बहुत लंबा यात्रा वो लेती है, मतलब यहाँ से चली 11 साढ़े 11 और 3 साढ़े 3 बजे चंडीगढ़ पहुँचाती है वो। तो दोनों ट्रेनों में बहुत अंतर है। चलिए अंदर चलते हैं हल्के होके और देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें हमें मिलती हैं और किस तरह का रहती है आज की यात्रा। चंडीगढ़ एक्सप्रेस, ऊंचाहार एक्सप्रेस, ऊंचाहार एक्सप्रेस 12:31। क्राउड बहुत है ना, बहुत क्राउड है। दोस्तों लखनऊ इतना बड़ा शहर है और इतना बड़ा स्टेशन है ये, तो फिर भी यहाँ पे बोर्ड में नंबर डिस्प्ले नहीं होते कि कौन सा कोच कहाँ पे लगेगा आके, जो कि ठीक बात नहीं है। इतना क्राउड है और इतने सारे लोग जो हैं तो सारे के सारे पढ़े लिखे तो हैं नहीं है, इसलिए नंबर डिस्प्ले करना चाहिए कोच का, ताकि पता चल सके कि कौन सा कोच है, ताकि लोग पहले ही वहाँ खड़े रहें। अब एकदम से भगदड़ मच गई है। और जो हमारी गाड़ी है लखनऊ चंडीगढ़, ये रेक शेयर करती है ऊंचाहार एक्सप्रेस के साथ, जो कि प्रयागराज संगम और चंडीगढ़ के बीच चलती है। अपना B5 यही कोच अपना B5 ना B2 तो पिछली बार सीगा। शुक्र है ये कोई आया नहीं होया अपनी। आ जाओ, क्या हुआ? दोस्तों बैग तो हम रख चुके हैं अपनी सीट पे, और बहुत मतलब इस टाइम गुस्से में हूँ मैं। मतलब बिल्कुल ही जो मूड है वो ऑफ है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सीटें हैं। वैसे तो आप इसको ICF चलाओ मत, क्योंकि इतने लंबे रूट की गाड़ी है और इतनी फेमस गाड़ी है, तो आप इसको ICF चला रहे हो। अगर आपने इसको ICF चलाना भी है तो कम से कम यार जो सीट्स हैं वो तो चौड़ी करो ना यार। मैं B4 में गया, नॉर्मल जो ICF की कोच होती है वैसी वाली कोच थी 3rd AC की, और जो B5 है उसमें जो कोचेस है भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे गरीब रथ के कोचेस को लगा दिया गया, और बिल्कुल मतलब घुटने से घुटना ऑलमोस्ट टच हो रहा है, ठीक है। और ऊपर चढ़ने में इतनी परेशानी हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि 15 दिन पहले इस ट्रेन में 156 सीट्स खाली थी जब मैंने इसकी बुकिंग करी थी, फिर भी मेरे को लोअर नहीं मिली। तो यार जो मज़ा है ना किरकिरा हो गया बिल्कुल सा। और सोचा था कि शायद LHB होगी, तो LHB नहीं सोची, नहीं है, तो ये सोचा कि कम से कम कंफर्टेबल होगा, और कंफर्टेबल भी नहीं है। अब देखते हैं यार यात्रा कैसे होती है। बाकी भाभी जी तो अपनी सीट पे लेट चुकी हैं। वो दोस्तों गाड़ी जो है वो निकल चुकी है लखनऊ से। आपको बता दूं कि लखनऊ में 2 स्टेशन है, एक लखनऊ चारबाग है
दूसरा है लखनऊ जंक्शन। तो जो फैसिलिटी है ना वो लखनऊ जंक्शन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लखनऊ चारबाग। मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आपको घड़ी नहीं मिलेगी, वॉच नहीं मिलेगी। देखिए कहीं भी वॉच नहीं है कि क्या टाइम हुआ है। अरे यार कैपिटल सिटी है, इतना बड़ा स्टेशन है, कोई वॉच लगाइए। और कोई एडमिनिस्ट्रेशन से सुन रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको मेंटेन ज़्यादा करिए। देखिए कोई भी वॉच नहीं है पूरे प्लेटफॉर्म पे, और कोई भी डिस्प्ले वाला जो बोर्ड लगे होते हैं वो भी नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी बैड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अपनी सीट पे आके लेट गया हूँ और कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन है वो पूरी की पूरी पैक हो चुकी है और लोग फैमिली वाले हैं भाई, खाना वाना खा रहे हैं। और बाहर भी इस टाइम आपको कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ। ये जो आपको मैं लुक दिखा रहा हूँ ना ट्रेन की, ये देखने में शायद आपको अच्छी लग रही होगी कैमरे में, बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। अगर किसी ने 1000 रुपये या 1100 रुपये पे करा है तो यार कम से कम आप उनको उनकी वैल्यू फॉर मनी दो, यू नो। बात सीट्स की नहीं होती कि आपको कौन सी सीट मिली है। अगर यही अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, LHB होती तो फार मोर कंफर्टेबल होती। अरे जो हमारी पीछे वाली जर्नी आपने देखी थी ना कुछ दिनों पहले तक, जो हमने करी थी लुधियाना से लेके लखनऊ तक गंगा सतलुज में, उसमें जो भाई सीट्स थी वही थी हमारी मिडिल और अपर, ठीक है। बट जो कंफर्ट लेवल था वो कहीं गुना था इससे ज़्यादा। अभी तो आप मान के चलिए कि जैसे मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच और मेरे पाँव देखिए कहाँ पे हैं, और बिल्कुल मैं बड़ी मुश्किल से फिट हो पा रहा हूँ इस सीट पे। मतलब अगर मैं कहीं मुड़ना चाहूँ तो आई कैन नॉट सीरियसली। बाकी यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर दिया गया है, ठीक है, जो कि हर एक सीट पे है। और AC चला रखा है भाई साहब, मुझे समझ से बाहर है इन सब चीज़ों में क्या क्या हो रहा है। और पंखा भी चलाया हुआ है। चलिए नीचे खाना वाना खा रहे हैं लोग, कुछ ही देर में लाइट बंद होगी। और मैं हरदोई पहले सोचा था बताऊंगा आपको, बट नहीं बता पाऊंगा। सुबह जितनी जल्दी हो सकता कोशिश करते हैं आपसे मिलने की, और फिर वहाँ से आके ब्लॉग चंडीगढ़ तक बिना रुके, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसी जर्नी का दूसरा दिन है और हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हैं इस टाइम लक्सर जंक्शन के। हमारी गाड़ी यहाँ पे हो चुकी है तकरीबन 20-25 मिनट लेट। इस टाइम तक हमें होना चाहिए था रुड़की, बट हम हैं लक्सर। और नींद की अगर बात की जाए तो भाई बहुत ही वर्स्ट नींद आई है, और कम से कम भी 10 या 12 बार मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ रात में सोने में। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जितनी मेरी पूरी बॉडी की ये विड्थ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ही सीट है। और यार पूरी रात में अगर बंदा सोएगा 7-8 घंटे की नींद के लिए, 6 घंटे की नींद के लिए, तो यार थोड़ा सा हिले ढोलेगा तो सही ना। तो बिल्कुल हिलने डोलने का बिल्कुल भी सीन नहीं है। अब यहाँ से चाय ले सकते हैं, बट हम यहाँ से चाय नहीं लेंगे। हम चाय लेंगे सीधा सहारनपुर में, और होपफुली सहारनपुर में कुछ एक सीटें हैं ना आजू बाजू वाली खाली हो जाएंगी, तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिल सकता है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर। तो दोस्तों गाड़ी निकल चुकी है लक्सर से, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम हुआ है 6:49, और यहाँ से रुड़की तक का जो डिस्टेंस है वो है 18 किलोमीटर। और यहाँ तक हमने तकरीबन कवर कर लिया 665 किलोमीटर।
ये तो पीछे की तरफ चलने लग पड़ी। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये है बांद्रा और हरिद्वार के बीच चलने वाली देहरादून एक्सप्रेस। और हम अभी पहुँचे हैं रुड़की। यहाँ पे हमारी गाड़ी पहुँची है तकरीबन 40 मिनट लेट। हमारी गाड़ी का यहाँ पे होल्ड है 2 मिनट का। और कल के दिन मतलब 26 को यहाँ पे मनाया गया है IIT रुड़की ने 175वां एक्सपीरियंस, अपना सालगिरह मनाया IIT रुड़की ने। और उनको हो चले हैं 175 साल। तो भाई IIT रुड़की के स्टूडेंट्स और सारे मैनेजमेंट को बहुत सारी बधाई। 175 साल जो होते हैं एक्सीलेंस के साथ बहुत बड़े होते हैं। चलिए अब यहाँ से बताऊँगा आपको डिपार्चर। तो दोस्तों रुड़की में आप देख सकते हैं बहुत सारा क्राउड है। गाड़ी निकल चुकी है रुड़की से और अभी मैं आपको सीधा मिलूँगा सहारनपुर जंक्शन। तकरीबन 35 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है यहाँ से लेके सहारनपुर के बीच। और ठंड जो है भाई साहब पीक पे है, अभी और ठंड होगी बट यही बर्दाश्त के बाहर है, मतलब बाहर खड़ा होना तो इससे पॉसिबल। चलिए अपनी सीट की ओर चलते हैं और सहारनपुर में भी करेंगे थोड़ा बहुत चाय नाश्ता। तो दोस्तों इस टाइम हम अप्रोच कर रहे हैं सहारनपुर जंक्शन। और वो जो सामने वाली लाइनें हैं ना, वो हैं दोस्तों दिल्ली वाली लाइनें। और बहुत सारी ट्रेनें जिनका यहाँ पे रिवर्सल होता है वो यहाँ से कट कर चली जाती है, यहाँ से होते हुए दिल्ली। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर जंक्शन। और हमारी गाड़ी का यहाँ पे इस रूट पे ये है सबसे बड़ा स्टेशन। अगर बात करी जाए यूपी की, जितना हमने रूट कवर किया वहाँ से लेके यहाँ तक लखनऊ छोड़ने के बाद ये सबसे बड़ा स्टेशन है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकती है 10 मिनट के लिए। हालांकि हमारी गाड़ी यहाँ पहुँची है 5 मिनट लेट। बहुत सारा टाइम कवर किए पर फिर भी 5 मिनट लेट यहाँ पहुँची है। यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा और भटूरे चाय आपको आराम से मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हल्का मुल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। कितने का भैया? 30 रुपये के 2। एक नहीं देंगे? एक देंगे? एक दीजिए। करा रहे तो दोस्तों हमने ले लिया है ब्रेड पकौड़ा क्योंकि हमें लगी थोड़ी भूख। और जब हमने ट्रेन ली थी तो कुछ भी हमने खाया नहीं था। बहुत 6 साढ़े 6 बजे खा लिया। 10 बजे ट्रेन थी और फ्रेश हो चुके हैं अर्ली मॉर्निंग के 5:15 साढ़े 5 के। अब थोड़ा सा ही खाते हैं। चाय भी नहीं ली है क्योंकि चाय पीने से मेरा थोड़ा सा ना एसिडिटी का इशू हो रहा है थोड़ी देर से। तो मैं तब तक ये इंजॉय करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ से डिपार्चर। तो दोस्तों सहारनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर देखिए कितना क्राउड है। और ये क्राउड वेट कर रहा है जम्मू तवी गोरखपुर एक्सप्रेस का, जो कि चल रही है तकरीबन 1 घंटा लेट। क्राउड देखिए दोस्तों कितना है।
कसम जी नहीं, तुम तो बेचारी पूरा नहीं सोती। हाँ जी हाँ जी, और ठीक ठाक सब। सत्संग जाना ब्याह करना पहले पहले पूछ दो, नहीं तो सत्संग जाना। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर जगाधरी। और यमुनानगर को यमुनानगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यमुनानगर के यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारी गाड़ी यहाँ पे पहुंची है 15 मिनट लेट। और कोच को अगर आप देखेंगे अंदर से तो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला इंटीरियर नहीं है। अभी जो मिरर है बाहर से दिखता है कि सारा काला काला, यहाँ से आपको क्लियर विजन दिखेगा। वाटर बॉटल होल्डर है और यहाँ पे सिर्फ एक चार्जिंग सॉकेट है। ऊपर यहाँ कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है और एक चार्जिंग सॉकेट है उस तरफ। 8 लोगों के लिए मात्र 2 चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे और एक दूसरी तरफ। देखेंगे तो ज़्यादा चौड़ी सीट नहीं है, तो नॉर्मल सी सीट है। तो कुल मिला के मैं यही कह सकता हूँ कि यार जितनी जल्दी हो सके LHB गाड़ियों को लाना चाहिए ताकि चौड़ी सीटों में आरामदायक सफ़र हो सके। हमारा यहाँ से डिपार्चर हो चुका है शुरू और इसके बाद गाड़ी सीधा रुकेगी अम्बाला में। और अपना भी थोड़ा सा प्लान है वो चेंज हो चुका है। हमारी टिकट चंडीगढ़ तक है बट हम भी अम्बाला ही उतरेंगे। और अम्बाला उतरने तक हम क्या करते हैं, भाई अपना सामान पैक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं अभी के लिए यहाँ से डिपार्चर। दोस्तों ये है जगाधरी वर्कशॉप है। यहाँ पे भी गाड़ी रुकी थी 2 मिनट के लिए। बैग के दूसरे पॉकेट में डाल दे। इसी में डाल देंगे, दूसरे वाले में यार ਇਹਦੇ ਚ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। किधर से ਇਹਦੇ ਚ चल रख ला फिर। 9 बजे के 14 मिनट तो एंट्री होगी अम्बाला कैंट से। सफाई सफाई तो वधिया है, रश भी है नहीं है। बस देखो दी टेंशन है। तो दोस्तों 9:20 हुए हैं और मैं हूँ इस टाइम अम्बाला कैंट जंक्शन पर। पीछे आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन जिससे मैं उतर गया हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें काम पड़ गया है और वो काम करके हम चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ से आगे की जर्नी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद। ब्रेड मैंने खाया था सहारनपुर से, बिल्कुल देखने में तो ठीक था पर खाने में मैंने एक ही बाइट ली उसके बाद फेंक दिया। बट यहाँ पे अगर आप आएँ छोले भटूरे और ब्रेड दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ से जाते हैं बाहर और बाहर से हमें लेना है एक ऑटो और वहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। बाय गुड। दोस्तों जर्नी हो चुकी है एंड और अब यहाँ से मैं चलता हूँ बाहर। और अम्बाला का सुबह सुबह का टाइम है, अभी ज़्यादा क्राउड भी नहीं है बट टॉयलेट इतना गंदा है कि आपको क्या ही बताऊं। और बहुत सारी ट्रेनें भी यहाँ पे आएंगी, कुछ एक लोग उतरेंगे तो यार मेंटेनेंस तो सुबह सुबह ठीक होनी चाहिए ना। अगर सुबह आप साफ़ नहीं करेंगे तो सारा दिन कैसे चलेगा। दोस्तों आपको मैंने सब बता दिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए आने वाली वीडियोज़ के लिए। मैं आपको मिलूंगा नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।